Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. This is Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Today we are going to teach class 10th English chapter 2nd, A Letter to God. Guys, here in this chapter you will get first of all the word meanings of the entire chapter. After that you will be given the short summary of this chapter. So let's first of all we should know about the word meanings. Guys, first word meaning है entire. Entire means संपूर्ण. Crest, crest, crest means चोटी. Ripe, rip, ripe means पकी हुई. Dotted, dotted, dotted means बिंदु की तरह अंकित. तो गाइस इस तरह आप वीडियो को पॉज करके धीमे धीमे ये सारे वर्ड मीनिंग्स अपनी रफ कॉपी में नोट कर लें और उनको याद करते रहें. These are the word meanings of second stanza. Meal means भोजन. Hug means विशाल. Clouds means बादल. Region means कारण. Exclaimed means आश्चर्य से चिल्लाना. Coins means सिक्के. Expression means भाव. Draped means ढका हुआ या ढकी हुई. Hailstones means ओले. Exposing means नहाते हुए या अनुभव करते हुए. फ्रोजन पल्स मीन्स जमे हुए मोती अर्थात ओले. नेक्स्ट ये थर्ड पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग्स हैं. रियली मीन्स वास्तव में. क्विकली मीन्स जल्दी. हिल साइड मीन्स पहाड़ी पर. कवर्ड मीन्स ढका हुआ. लीफ मीन्स पत्ती. गाइस ये हैं पैराग्राफ फोर्थ के वर्ड मीनिंग्स. और ये हैं पैराग्राफ फिफ्थ के वर्ड मीनिंग. गाइस आप धीमे धीमे वीडियो को पॉज करके ये वर्ड मीनिंग नोट कर लें और यदि कोई वर्ड मीनिंग आपकी समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका मीनिंग पूछ सकते हैं. ओके गाइस ये हैं सिक्स्थ पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग. इन ऑर्डर टू मीन्स उद्देश्य से यानी ताकि. गुडविल मीन्स सद्भावना. रेजोल्यूशन मीन्स दृढ़ निश्चय. ओब्लाइज्ड मीन्स बेबस किया. इम्पॉसिबल मीन्स असंभव. चैरिटी मीन्स दान मदद करना. एक्सपीरियंसिंग मीन्स अनुभव. परफॉर्म्ड मीन्स करना. डोरवे मीन्स दरवाजा. एविडेंट मीन्स स्पष्ट. स्टक मीन्स डटा हुआ. एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी. टूगेदर एकत्र करना. कंटेनिंग मीन्स रखे हुए. बिट अर्लियर मीन्स समय से कुछ पहले. कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्ट और डीड मीन्स कार्य. गाइस ये सेवेंथ पैसेज के वर्ड मीनिंग्स हैं. स्लैटेस्ट मीन्स तनिक. कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास. काउंटेड मीन्स गिने. डिनाइड मीन्स मना करना. इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही. रिंकलिंग मीन्स सिकोड़ते हुए. लिक्ड मीन्स थूक लगाना यानी जीभ से चाटना. मोमेंट मीन्स क्षण. बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स बेईमानों का या ठगों का समूह.
सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, एंग्री मीन्स नाराज, मिस्टेक मीन्स गलती, रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना, विंडो मीन्स खिड़की, ब्रो मीन्स माथा, एफिक्स्ड मीन्स चिपकाया और रेस्ट मीन्स शेष. Okay guys, now we will read the summary of this chapter. Short summary of this chapter. Lancho was a hard working farmer. Lancho एक परिश्रमी किसान था. He was poor, वह बहुत गरीब था. His house was the only one in the entire valley on the top of a hill. उसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और पूरी संपूर्ण घाटी में केवल उसका एक ही घर था. वहां कोई और दूसरा घर नहीं था. He could see his fields from there. उसका घर इतनी ऊंचाई पर था कि वह वहां से आसानी से अपने खेतों को देख सकता था. He was expecting a good harvest. उसे ऐसी आशा थी कि इस साल उसकी फसल अच्छी होगी. The land needed a downpour or at least a shower. धरती को भारी वर्षा या फिर कम से कम हल्की सी बौछार ही हो जाए की आवश्यकता थी. अर्थात धरती को थोड़े से पानी की जरूरत थी. खेतों को पानी की आवश्यकता थी. ड्यूरिंग द मील, भोजन करते समय, यानी जब लैंचो खाना खा रहा था उस समय. जस्ट एज लैंचो हैज प्रेडिक्टेड, ठीक वैसा ही हुआ जैसा लैंचो ने कहा था, जैसी भविष्यवाणी की थी. प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. लैंचो वाज ओवरजॉयड, लैंचो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसके खेतों को वर्षा की आवश्यकता थी, पानी की जरूरत थी. ही वेंट आउट टू फील द प्लीजर ऑफ रेन, वह घर से बाहर निकल कर आया ताकि वर्षा का आनंद अपने शरीर पर अनुभव कर सके, यानी वर्षा में नहा सके. लैंचो कॉल्ड द ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, लैंचो ने उन वर्षा की बूंदों को नए नए सिक्के कहा. यानी लैंचो ने कहा कि ये वर्षा की बूंदें बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के हैं. ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसके खेतों को पानी की बहुत आवश्यकता थी. वर्षा की एक एक बूंद एक एक सिक्के के समान थी. बट सडनली लार्ज हेल स्टोन्स बेगन टू फॉल, लेकिन अचानक बड़े बड़े ओले गिरने लगे. इट हेल्ड फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक ओले बरसे. हिज हार्वेस्ट हैड डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन, ओलों से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई. लैंचो हैड फिर्म फेथ इन गॉड, लैंचो को भगवान में बहुत विश्वास था. ही वुड नॉट लेट योर फैमिली डाई ऑफ हंगर, वह जानता था कि भगवान किसी के परिवार को भूखों नहीं मरने देगा. सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा. ही रोट, उसने पत्र में लिखा, गॉड, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे. आई नीड 100 पीसोस फॉर सस्टेंस, जब तक फसल आए तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 सिक्कों की आवश्यकता
है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। ए पोस्टमैन ए पोस्टमैन सोड द लेटर टू द पोस्टमास्टर, एक पोस्टमैन आया और उस लेटर को ले जाकर के उसने अपने पोस्टमास्टर को यानी कि बॉस को ले जाकर के दिखाया। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द फेथ ऑफ द मैन, पोस्टमास्टर उस आदमी के भगवान में विश्वास से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। हु हैड रिटन द लेटर एड्रेस टू गॉड, उस आदमी के विश्वास से जिसने भगवान के लिए पत्र लिखा था। और भगवान के लिए पत्र किसने लिखा था? लैंचो ने। ही टैप्ड द लेटर, उसने पत्र को थपथपाया। ही केम टू नो दैट द राइटर हैड डिमांडेड 100 पीसॉस, जब उसने पत्र को खोलकर देखा तब उसे पता चला कि इस पत्र के लेखक को 100 रुपये की आवश्यकता है, यानी उसे 100 पैसे चाहिए। ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो, तो पोस्टमैन ने लैंचो की हेल्प करने का निश्चय किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी में से हिस्सा दिया। ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसॉस, लेकिन फिर भी वह केवल 70 पीसॉस इकट्ठे कर सका, 70 पीस यानी सिक्के। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा। ही एड्रेस्ड द लैंचो टू लेटर, ही एड्रेस्ड द लेटर टू लैंचो, उसने उस पत्र पर लैंचो का पता लिखा। ही रोट द सेंडर्स नेम एज फ्रॉम गॉड, और पत्र भेजने वाले के नाम की जगह उसने लिख दिया गॉड, यानी ये पत्र भगवान की तरफ से भेजा गया है। और किसके लिए भेजा गया है? लैंचो के लिए। When लैंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल, अगले दिन जब पोस्टमैन डाकघर आया ये चेक करने के लिए कि उसके लिए कोई भगवान ने पत्र भेजा या नहीं, द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम, तो पोस्टमैन ने लैंचो को एक लेटर दिया। पोस्ट मास्टर वाज वाचिंग एवरीथिंग, और पोस्ट मास्टर जो था यानी उस डाकखाने का जो मालिक था वो ये सब देख रहा था। लैंचो ओपन द एनवलप एंड काउंटेड द मनी, पत्र पाकर लैंचो ने तुरंत उसे खोला और पैसों को गिना। ही बिकेम एंग्री, और गिनते ही वो नाराज हो गया, उसे गुस्सा आ गया। बिकॉज द मनी वॉज लेस, क्योंकि पैसे कम थे। देन ही हैड आस्क्ड ऑफ, जितने पैसे उसने मंगाए थे उससे कम थे। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, तत्काल तुरंत लैंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क द पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, उसने भगवान के लिए दूसरा लेटर लिखा शेष पैसे भेजने के लिए कि हे भगवान, जो पैसे बचे हैं, आपने कम पैसे भेजे हैं, जो बचे हैं उनको भी भेज दो। बट ही आस्क गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, लेकिन उसने भगवान से कहा, पत्र में लिखा कि हे भगवान,
अब की बार पैसे डाक द्वारा मत भेजना, बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रुक्स। उसके अनुसार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का जमघट हैं, झुंड हैं। पोस्टमास्टर को ऐसा लगा कि शायद इस डाकखाने के लोगों ने उसके पैसे निकाल लिए हैं, अदरवाइज भगवान ने तो पूरे पैसे ही भेजे होंगे। तो गैस यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ये चैप्टर 2 की शॉर्ट समरी थी। चैप्टर 2 फुल डिटेल एक्सप्लेन मैंने पहले वीडियो में आपको दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। थैंक यू गाइस।